गाइस वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है रिफ्यूजीज एज एसेट्स टू देयर न्यू कंट्रीज़। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग का मतलब समझते हैं। रिफ्यूजीज़ का आपको पता होगा, जब किसी कंट्री में वॉर चलती है या कोई भी जो है दिक्कत आती है तो जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके रहने लगते हैं, जिनको रिफ्यूजीज़ बोलते हैं। ज़्यादा बॉर्डर एरियाज़ पे वो लोग रहते हैं, ये आपको पता होगा। तो रिफ्यूजीज़ एज एसेट, एसेट का मतलब क्या होता है? जो आपके लिए लाभकारक हो, मतलब जो आपको जो है फ़ायदा दे। तो रिफ्यूजीज़ जो हैं एक एसेट्स की तरह, मतलब जो आपको फ़ायदेमंद हो आपके लिए, टू देयर न्यू कंट्रीज़। न्यू कंट्रीज़ मतलब जिनमें वो जाके रहते हैं। जैसे अगर किसी कंट्री में प्रॉब्लम होगा, जैसे आपने सुना होगा बांग्लादेश वगैरह से, या फिर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ से रिफ्यूजीज़ जो हैं वो भारत में आते हैं। तो श्रीलंका से भी आते हैं फॉर एग्जांपल। तो उन कंट्रीज़ के लिए वो एक एसेट्स की तरह, मतलब उनके लिए वो फ़ायदेमंद। अब ये हेडिंग का मतलब है, अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, पूरा आपको मामला समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको वीडियो देखना। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा, इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। एक बार आप मेरे से पढ़ लेना, उसको बाद इसको जाके खुद से पढ़ना। टेलीग्राम लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उसको वो सबसे ऊपर होगा वो वाला कमेंट, तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको PDF मिलेगा विद हाईलाइटेड फॉर्म। तो उसको आप लोग क्या करना, एक बार खुद से रीड कर देना, ताकि आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनी रहे और आपका नॉलेज जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल कि कैसे रिफ्यूजीज़ एक एसेट की तरह काम करते हैं उनकी नई कंट्रीज़ के लिए जिनमें वो रहने के लिए जाते हैं। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, एज वी कमेमोरेट, ठीक है, येट अनदर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, वी ऑनर द courage and resilience of the 103 million individuals who have endured forced displacement due to conflicts and unrest। तो एज मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोमेमोरेट कर रहे हैं। कोमेमोरेट मतलब होता है सेलिब्रेट करना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बना रहे हैं जो जून 20 को आता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वी ऑनर दी करेज एंड रेजिलियंस। करेज मतलब जो साहस है, और रेजिलियंस मतलब जो टफनेस है, जो स्ट्रांगनेस हो गई। तो हम लोग जो करेज है, जो साहस है और जो टफनेस है 103 मिलियन इंडिविजुअल्स की, जो कि एंड्योर्ड फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंड्योर्ड का मतलब होता है सहना। तो जिन्होंने फोर्स डिस्प्लेसमेंट को सहा है, मतलब फोर्सफुली उनको दूसरी कंट्रीज़ में जाना पड़ा क्योंकि उन कंट्रीज़ में हालात ख़राब हो गए थे ड्यू टू कन्फ्लिक्ट्स। किसकी वजह से? कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, मतलब झगड़ों की वजह से। और अनरेस्ट वर्ल्ड वाइड, मतलब अनरेस्ट मतलब पूरे वर्ल्ड में अशांति की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। उनको दूसरी कंट्रीज़ में जाना पड़ा, जिसको हम लोग रिफ्यूजीज़ बोलते हैं। तो हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं जून 20 को, जो कि आज की डेट है, और हम उनको ऑनर कर रहे हैं। उनके साहस की हम लोग तारीफ़ कर रहे हैं, जिनको फोर्सफुली दूसरी कंट्रीज़ में जाना पड़ा झगड़ों की वजह से और अशांति की वजह से। दीज स्टैगरिंग फिगर्स मास्क काउंटलेस ह्यूमन स्टोरीज मार्क्ड बाय लॉस एंड शैटर्ड ड्रीम्स। तो ये जो स्टैगरिंग मतलब शॉकिंग, काफ़ी मतलब जो शॉकिंग फिगर्स हैं रिफ्यूजीज़ की, ये मास्क का मतलब होता है कवर करना। तो ये कवर कर रहे हैं काउंटलेस ह्यूमन स्टोरीज़, मतलब बहुत सारी ऐसी ह्यूमन स्टोरीज़ हैं मार्क्ड बाय लॉस, जिनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, और जो जिनके जो ड्रीम्स थे वो शैटर्ड हो गए, मतलब ख़त्म हो गए। यार अगर आपको अपना घर छोड़ के आना पड़ेगा तो आपके लिए बहुत दिक्कतें होंगी, ठीक है। आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो एजुकेशन है, हर चीज़ को सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। This day is a reminder of our collective responsibility as global citizens and a call for engagement and empathy। तो ये जो दिन है ना, ये रिमाइंडर है हमारे कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मतलब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ग्लोबल सिटीज़न, मतलब हम लोग पूरे ग्लोब के एक सिटीजन्स हैं। और ये किस चीज़ के लिए कॉल करता है, मतलब हमें बोलता है एंगेजमेंट के लिए और एम्पैथी के लिए। एम्पैथी मतलब सहानुभूति रखना, किसके प्रति? जो हमारे रिफ्यूजीज़ हैं, ठीक है। तो ये दिन जो है वो हमें याद दिलाता है कि ये हमारी कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए ग्लोबल सिटीज़न, कि उनको एंगेज करना, उनको एक साथ रखना जो रिफ्यूजीज़ हैं, और उनकी हेल्प करना, एम्पैथी, उनको सहानुभूति देना।
इट इज़ ए डे टू प्रमोट सॉलिडेरिटी बिटवीन कम्युनिटीज़। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुटता। तो ये दिन है जिन दिन हमको प्रमोट करना चाहिए एकजुटता बिटवीन कम्युनिटीज़, जो डिफरेंट जातियाँ हैं, कम्युनिटीज़ है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू रिफ्लेक्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेलकमिंग रिफ्यूजीज़ एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन इनटू आवर कम्युनिटीज़। और इस चीज़ के ऊपर जोर देना, रिफ्लेक्ट करना, जो इम्पोर्टेंस है रिफ्यूजीज़ को वेलकम करने की और डिस्प्लेस्ड पर्सन मतलब जो दूसरी कंट्रीज से आए हैं उनको हमारी कम्युनिटी में शामिल करने की। तो आगे क्या है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स विच इंक्लूड द ऑनगोइंग वॉर्स इन यूक्रेन, म्यांमार एंड सूडान अमंग अदर्स एंड द प्रोट्रैक्टेड सिचुएशंस इन अफगानिस्तान एंड सोमालिया प्रेजेंट एंड अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज। तो जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसमें अभी जो वॉर चल रहा है वो भी आता है, यूक्रेन में, म्यांमार में और सूडान में बहुत सारे वॉर्स आते हैं। और जो प्रोट्रैक्टेड मतलब जो लॉन्ग काफ़ी लंबे समय से चल रही सिचुएशन है अफ़गानिस्तान में और सोमालिया में, वो एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज मतलब अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले कभी भी ऐसा चैलेंज हमारे सामने नहीं आया था, ऐसी चुनौती हमारे सामने नहीं आई थी। तो वो एक ऐसा चैलेंज हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जो अभी कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो झगड़े चल रहे हैं यूक्रेन में, म्यांमार में, सूडान में। और जो लंबे समय से सिचुएशन, प्रोट्रैक्टेड मतलब होता है लंबे समय से जो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन बनी हुई है, सोमालिया में सिचुएशन बनी हुई है, ये हमारे लिए मतलब एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज मतलब ऐसा चैलेंज पहले कभी नहीं आया था, वो प्रस्तुत करता है। तो जो रेगुलरली मेरा वीडियो देखता होगा उसको अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग पता होगा। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ हो। These crises extend to our region where many individuals have been uprooted from their homes। हमारा जो साउथ रीजन है मतलब एशिया जो कॉन्टिनेंट है, तो ये जो क्राइसिस हैं, ये जो झगड़े हैं या फिर ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये हमारे रीजन की तरफ भी एक्सटेंड हो गए हैं, जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स को अपरूटेड मतलब होता है निकाल देना, उनके घरों से निकाल दिया गया है। सैडली साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया आर नॉट इम्यून टू द चैलेंजेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये बहुत दुखद बात है कि जो साउथ है और जो साउथ ईस्ट है ना, वो इम्यून का मतलब होता है मुक्त होना, तो वो इन चैलेंजेस से और इन डिस्प्लेसमेंट से मुक्त नहीं हुआ है। इंडिया इज़ होम टू सम 250 लाख फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पर्सन। तो इंडिया लगभग 2,50,000 जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनका घर है, विद वुमेन एंड चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूटिंग हाफ ऑफ दैट पॉपुलेशन। और लगभग जो बच्चे हैं और जो चिल्ड्रन है ना, उसमें से जो भी जितने रिफ्यूजीज़ आए हैं उसमें से आधी पॉपुलेशन जो है वो बच्चों की है और वुमेन की है। उसके बाद क्या है, सॉरी ये 25 लाख है, 2.5 लाख नहीं है, ठीक है। तो 2.5 लाख टोटल फोर्सिबली पर्सन मतलब रिफ्यूजीज हमारी कंट्रीज़ में आए हैं, जिसमें हाफ पॉपुलेशन बच्चों और औरतों की है। इंडिया कॉन्टिन्यूज़ टू ग्रेशियसली होस्ट एंड असिस्ट रिफ्यूजीज़ एंड अजाइलम सीकर्स विद इन इट्स टेरिटरी। इंडिया लगातार है और ग्रेशियसली मतलब होता है बहुत दया भावना से होस्ट कर रही है, मतलब जो रिफ्यूजीज़ आते हैं उनको उनकी देखरेख करती है, उनको असिस्ट करती है। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना। एंड अजाइलम सीकर्स वो होते हैं जिनको सहारा चाहिए। अजाइलम का मतलब होता है मतलब एक सहारा मांगना, और सीकर्स का मतलब होता है जिनको चाहिए, जो सहारा खोज रहे हैं। सीक का मतलब होता है खोजना। तो इंडिया उनको क्या करती है, उनकी हेल्प करती है अपनी टेरिटरी में। एक टेस्टामेंट का मीनिंग आप लोगों को लिखना है, ये एक प्रूफ है। टेस्टामेंट का मतलब होता है ये प्रूफ है टू अवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी, मतलब हमारी जो शेयर्ड ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, जो हमारे अंदर फीलिंग्स बढ़ी हुई है, काइंडनेस बढ़ी हुई है, ये वो दिखाती है। वी थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स स्टेडफास्ट सपोर्ट इन जनरसली होस्टिंग रिफ्यूजीज़। हमें जो है ना वो थैंक करना चाहिए, मतलब हम लोग शुक्रगुजार करते हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्यों फॉर इट्स स्टेडफास्ट का मतलब होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जो उसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड की है इन जनरसली मतलब दया भावना से रिफ्यूजीज़ को होस्ट कर रही है, उनको उनकी देखरेख कर रही है थ्रू आउट्स इट्स हिस्ट्री। पूरी हिस्ट्री से अगर आप लोग देखेंगे तो वो ऐसा ही कर रही है। इन ए मैनर दैट डिजर्व टू बी अपलॉडेड, वो इस तरीके से हेल्प कर रही है जो कि तारीफ़ योग्य है, जिसको मतलब अपलॉडेड करना चाहिए, जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए। एंड एमुलेटेड का मतलब होता है और बाकी लोगों को भी उसे कॉपी करना चाहिए। एमुलेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉपी करना, तो बाकी लोगों को भी, बाकी कंट्रीज़ को भी इसी तरह जो है वो हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद क्या है,
रिफ्यूजीज़ वांट अपॉर्चुनिटीज़ नॉट हैंड आउट। तो ये जो रिफ्यूजीज़ दूसरी कंट्री से आते हैं ना, ये अपॉर्चुनिटीज़ मांगते हैं, मतलब इनको मौके चाहिए आगे बढ़ने के, नॉट हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब होता है फूड शेल्टर प्रोवाइड करना। तो ये वो नहीं मांगते हैं, ये क्या चाहते हैं कि इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ना कि इनको फ्री की हेल्प मिले। टुडे वी आर रिमाइंडेड ऑफ द स्टोरी ऑफ ए यंग अफगान रिफ्यूजी Ahmed. The name used in this article are not real names to protect the individual who sought refuge in India fearing persecution in his home country. तो आज हम लोग जो है ना एक स्टोरी की बात करेंगे, जो जब अफगान रिफ्यूजी था अहमद, और उसने क्या किया था, हु सॉट रिफ्यूजी इन इंडिया। सॉट का मतलब होता है सहारा लेना। वो सॉट मतलब रिफ्यूजी बन के इंडिया में आया था। किसके लिए आया था? क्योंकि उसको फेयर था, उसका फेयर परसिक्यूशन मतलब होता है उत्पीड़न करना, किसी को मारना या फिर उसके साथ अत्याचार करना, इन हिज होम कंट्री, क्योंकि उसको डर था कि उसका परसिक्यूशन होगा, उस पर अत्याचार होंगे, इसीलिए वो क्या हुआ, रिफ्यूजी बन के इंडिया में आया। आफ्टर परस्यूइंग हिज एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ही इज़ नाउ टीचिंग रिफ्यूजी एंड लोकल। जब परस्यूइंग का मतलब होता है लेना, तो जैसे ही उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की डिस्टेंस प्रोग्राम के थ्रू, उसके बाद वो भी टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है रिफ्यूजीज़ को, और लोकल, और किसको पढ़ा रहा है, लोकल चिल्ड्रंस को पढ़ा रहा है। एंड एस्पायर्स टू सर्व द कम्युनिटी दैट अपलिफ्टेड फ्रॉम बीइंग ए नो बॉडी टू ए वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और एस्पायर का मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षा रखना, मतलब डिज़ायर रखना, और वो एंड डिज़ायर टू सर्व, और वो डिज़ायर रखता है सर्व करने की कम्युनिटी को, ऐसी कम्युनिटी को जिसने उसको अपलिफ्ट किया, मतलब ऊपर उठाया, फ्रॉम बीइंग ए नो बॉडी टू ए वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। वो कुछ भी नहीं था जब वो रिफ्यूजी बन के आया था, तो वो कुछ भी नहीं था, अभी वो एक वैल्यूएबल मेंबर, उसको उस जिस कम्युनिटी ने बनाया उसको वो सर्व करना चाहता है, उसको सर्व करने की वो डिज़ायर रखता है। It is remarkable to note how institutional support empowered him in realizing his potential and making him a valuable contributor to his community and society। मतलब ये बहुत रिमार्केबल है, बहुत अच्छा है इस चीज़ को नोट करना कि कैसे इंस्टीट्यूशन, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट थी, उसने उसको सपोर्ट प्रोवाइड की इन रियलाइजिंग हिज पोटेंशियल, ताकि वो अपने पोटेंशियल, उसकी जो क्षमता थी उसको वो रियलाइज़ कर सके, और उसको एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर बनाया कम्युनिटी के लिए और सोसाइटी के लिए। फॉर रिफ्यूजी यूथ इट इज़ नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ टैलेंट, इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। तो जो रिफ्यूजी यूथ है ना, जो जंग लोग जो दूसरी कंट्री से आते हैं, उनके लिए इट इज़ नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ टैलेंट, उनके लिए सिर्फ एक ये टैलेंट का मैटर नहीं है, ये मैटर है प्रोस्पेक्ट्स का, मतलब उम्मीद का, आशा का। दे वॉन्ट अपॉर्चुनिटीज़, वो अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, नॉट हैंड आउट। वो मतलब ये नहीं चाहते हैं कि हमें फूड प्रोवाइड करो, हमें पानी प्रोवाइड करो, हमें और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, वो चाहते हैं हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिले। दे विश टू बी सेल्फ रेलिएंट एंड और ईगर टू यूज़ देयर टैलेंट्स एंड पैशन टू कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटीज़ होस्टिंग दैम। वो ये चाहते हैं, वो सेल्फ रेलिएंट बनना चाहते हैं, मतलब आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। और ईगर का मतलब होता है बहुत ज़ोरों से किसी चीज़ को चाहना, और वो ईगर हैं अपना टैलेंट यूज़ करने के लिए, अपना पैशन यूज़ करने के लिए, टू कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटीज़ होस्टिंग दैम, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें उन कम्युनिटीज़ को, उन जातियों को जिन्होंने उनको होस्ट किया है, उनको पनाह दी है। We can all do more to give them hope and those opportunities while they are away from home। तो हम उनको और ज़्यादा होप, उम्मीद दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, हालांकि वो अपने घरों से दूर हैं। एग्जाम्पल्स आर प्लेंटी, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। वेयर वी हैव सीन एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शो ऑफ रेजिलियंस एंड टैलेंट फ्रॉम रिफ्यूजी यूथ व्हेन गिवन द राइट अपॉर्चुनिटीज़। हमने बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल देखी हैं, बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शो देखा है। रेजिलियंस मतलब टफनेस का, स्ट्रॉन्गनेस का, और टैलेंट का रिफ्यूजी यूथ थे, यंग लोगों से, व्हेन दी राइट अपॉर्चुनिटी, जब उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। वाइल करियर सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विल, तस्लीमा ए स्टेटलेस पर्सन एंड ट्वाइस डिस्प्लेस्ड रोहिंग्या वुमेन इन इंडिया could fulfill her dream of being educated and now a role model for other goals in her community। उसको क्या हुआ, विद करियर सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विल, मतलब उसको करियर सपोर्ट मिली और उसकी एक स्ट्रॉन्ग विल थी। विल मतलब अपनी जो चाहना किसी चीज़ को। जो तस्लीमा थी एक स्टेटलेस पर्सन थी, और वो 2 बार जो है वो रोहिंग्या से जो है वो आई थी इंडिया में।
कुड फुलफिल हर ड्रीम, वो अपनी दिल फिल्म जो अपनी ड्रीम है उसको फुलफिल कर पाई एज ऑफ बीइंग एजुकेटेड, और वो भी एक रोल मॉडल है अदर गर्ल्स के लिए जो उसकी कम्युनिटी की हैं। सिमिलरली विद स्किल एंड गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स, आयशा एंड अफगान रिफ्यूजी इज स्लोली मेकिंग हर वे टूवर्ड्स परस्यूइंग ए करियर एज एन आर्टिस्ट डिज़ाइनर। इसी तरीके से जो एक स्किलफुल और विद स्किल एंड गाइडेंस फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, मतलब गाइडेंस एक्सपोर्ट से गाइडेंस की वजह से जो आयशा थी एक अफ़गान रेफ्यूजी थी, वो अभी एक आर्टिस्ट डिज़ाइनर जो है वो बनने वाली है। शी डिज़ाइन ए लाइन ऑफ स्विम वेयर रिसेंटली फॉर एन अपकमिंग ब्रांड, उसने एक स्विम वेयर उसको डिज़ाइन किया है एक अपकमिंग ब्रांड के लिए, विच इज़ नाउ ऑन सेल, वो अभी सेल पे है ऑनलाइन स्टोर पे। तो रिफ्यूजीज़ जो हैं वो अगर उनको अच्छी गाइडेंस मिले तो वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। डिसमेंटल दी वैरियर्स, डिसमेंटल का मतलब होता है दूर करना, अलग करना, तो वैरियर्स को कैसे दूर करना है, वैरियर्स मतलब जो रुकावटें हैं। रिफ्यूजीड एंड अजाइलम सीकर्स इनकाउंटर ए मैरिएड ऑफ ऑब्स्टैकल्स, तो जो रिफ्यूजीज़ हैं और अजाइलम सीकर्स मतलब जिनको सहारा चाहिए, वो इनकाउंटर होता है सामना करना, तो और मीरियट का मतलब होता है बहुत सारे काउंटलेस चीज़ों का, ऑब्स्टैकल्स का, रुकावटों का सामना करना, सच एज लीगल रिकॉग्निशन एंड चैलेंजेस इन ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स विच हिंडर देयर एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज, जैसे लीगल रिकॉग्निशन मिलना मतलब कानूनी तौर पे आपको एक आइडेंटिटी बनना आपकी, और अदर चैलेंजेस जैसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इशू होने में मतलब रुकावटें होना, जो उनको एसेंशियल सर्विसेज मिलने में भी उनको दिक्कत होती थी, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट एंड हेल्थ केयर। इट इज़ इनकम्बेंट, इनकम्बेंट मतलब होता है डिपेंड होना, तो ये हम इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन अस टू डिसमेंटल दिस वैरियर्स, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग ये जो वैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, इनको हम लोग डिसमेंटल कर सकते हैं एंड एंश्योर दैट दे आर अफोर्डेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, और इस बात की पुष्टि करें कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मेरे एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, हाउसिंग में और हेल्थ केयर में। आवर एफर्ट्स इन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव सोसाइटी मस्ट कैटर टू द यूनिक नीड ऑफ रिफ्यूजी यूथ, तो हमारे जो एफर्ट्स हैं एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना जिसमें सबको बराबर के अधिकार मिले, इंक्लूसिव मतलब जिसमें सारे इंक्लूड हों, मस्ट कैटर, कैटर का मतलब होता है ध्यान देना, तो उसको इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए जो विचित्र मतलब अलग अलग नीड्स हैं रिफ्यूजी यूथ की। To ensure that truly no one is left behind, we should engage with and include youth, तो हमें अगर इस बात को मतलब ट्रूली सही तरीके से अगर हमने इस चीज़ को देखना है कि कोई भी पीछे ना रहे, सभी सोसाइटी के साथ चलें, हमें एंगेज करना चाहिए जो हमारा यूथ है, स्पेशली जो हमारा रिफ्यूजी यूथ है, इन द रियलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा। तो अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा को पूरा करना है तो हमें ये सारी चीज़ें करनी होंगी। एड्रेसिंग द राइजिंग नंबर ऑफ फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड इन एन अर्जेंट मोरल इम्पेरेटिव दैट डिमांड्स अवर कलेक्टिव एक्शन, तो मतलब जो राइजिंग नंबर ऑफ फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड हैं मतलब जो रिफ्यूजी हैं जिनको डिस्प्लेस किया जाता है, निकाला जाता है, इज़ एन अर्जेंट मोरल इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मतलब जो ज़रूरी हो, तो ये एक ज़रूरी मॉरल इम्पेरेटिव है दैट डिमांड्स अवर कलेक्टिव एक्शन, जो डिमांड करता है हमारे मिलके हमें कलेक्टिव एक्शन लेने की। द ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज एक्नॉलेजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस एंड कॉल्स फॉर सॉलिडेरिटी थ्रू ए होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, तो जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट है, अभी कॉम्पैक्ट का मीनिंग क्या होता है ये भी अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है जो ग्लोबल प्रभाव है इसके ऊपर, रिफ्यूजीज़ के ऊपर, जो एक्नॉलेज करता है जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस का, एंड कॉल्स फॉर सॉलिडेरिटी, और ये एकजुटता की बात करता है किसके थ्रू, पूरी सोसाइटी की अप्रोच के थ्रू। इट इज़ built on the understanding that the responsibility towards the forcibly displaced is not limited to government, ये हमें बताता है, ये इस अंडरस्टैंडिंग पे बेस है, इस समझ पे बेस है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स दी फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड मतलब जो रिफ्यूजीज़ हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है बट एक्सटेंड्स टू ईच वन ऑफ अस, और ये सबके लिए है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स, चाहे वो इंडिविजुअल हो, प्राइवेट सेक्टर का आदमी हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो। इट also recognizes that the global south is disproportionately affected and that host communities needs assistance, ये हमें इस बात की भी रिकॉग्नाइजेशन करवाता है, एहसास दिलाता है कि जो ग्लोबल साउथ है ना, जो साउथ वाला एरिया है वो डिस्प्रोपोर्शनलिटी मतलब, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है जितने मतलब लोग होंगे मतलब एक समान, ठीक है, तो वो डिस्प्रोपोर्शनली इफेक्टेड है मतलब उसमें वो ज़्यादा इफेक्टेड है, ठीक है, और बाकी जो
नॉर्थ हो गया, ये कम इफेक्टेड है और एंड दैट होस्ट कम्युनिटीज़ नीड असिस्टेंस, और वो होस्ट करता है उन कम्युनिटीज़ को जिनको मदद की ज़रूरत है। द ग्लोबल कम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज ट्राइब्स टू इन्हेंस द इंटरनेशनल रिस्पॉन्स। तो जो ग्लोबल कम्पैक्ट है रिफ्यूजीज़ के ऊपर, वो कम्पैक्ट मतलब जो संस्था है जो काम करती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो ट्राइब का मतलब होता है प्रयास करती है कि किसको बढ़ाया जाए, इंटरनेशनल रिस्पॉन्स को बढ़ाया जाए, सपोर्ट होस्ट कंट्रीज़, प्रमोट सेल्फ रेजिलियंस, और जो होस्ट कंट्रीज़ है जहाँ पे रिफ्यूजीज जाते हैं उनको सपोर्ट किया जाए, सेल्फ रेजिलियंस मतलब सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पे डिपेंड करवाया जाए उनको, एंड एक्सप्लोर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, और लंबे समय के लिए सोल्यूशन निकाले जाएँ, सच एज रीसेटलमेंट एंड सेफ रिटर्न, रीसेटलमेंट किया जाए, उनको वापस जो है वो सुरक्षित उनके घर भेजा जाए। Let us embrace the principle of equitable burden sharing and fulfill our responsibilities to refugees। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना, गले लगाना, तो हमें इक्विटेबल बर्डन मतलब सबके ऊपर बराबर जो है वो बर्डन होना चाहिए रिफ्यूजीज़ का। इस प्रिंसिपल को हमें गले लगाना चाहिए, इस प्रिंसिपल को हमें लेना चाहिए, एंड फुलफिल, और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको फुलफिल करना चाहिए रिफ्यूजीज़ के प्रति। एंश्योरिंग देयर वेलबींग, उनकी मतलब वो सही रहें, इस चीज़ को एंश्योर करना चाहिए, एंड दी वेलबींग ऑफ देयर जेनरस होस्ट कम्युनिटीज़, और जो उनकी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी उनकी जो वेलबींग है उसको भी देखना चाहिए। बाई डूइंग सो वी कैन क्रिएट ए वर्ल्ड वेयर द पोटेंशियल ऑफ एवरी रिफ्यूजी सच एज अहमद कैन बी रियलाइज्ड। तो इस तरीके से हम लोग एक ऐसा वर्ल्ड बना सकते हैं जहाँ पे जो कोई भी रिफ्यूजी हो, चाहे वो अहमद हो, जैसे अहमद की हमने बात की थी, उसके पोटेंशियल जो उसकी जो क्षमता है उसको रियलाइज़ किया जाए, एंड वेयर होप एंड अपॉर्चुनिटीज़ अबाउंड फॉर दोज इन नीड, और जहाँ पे जो होप हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मिलनी चाहिए जो कि जिनको इनकी ज़रूरत है। दिस इज़ ए क्रिटिकल मूवमेंट इन अवर लाइफ टाइम्स व्हेन वी हैव द पावर टू शेप फ्यूचर जनरेशन। ये एक इंपॉर्टेंट मतलब क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट मूवमेंट है हमारी लाइफ टाइम में, जब हमारे पास पावर है कि हम फ्यूचर जनरेशन को शेप कर सकते हैं। एंड वी इनवाइट इंडिविजुअल्स, द प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट्स टू डू देयर पार्ट इन सपोर्टिंग यूथ फ्रॉम रिफ्यूजी एंड होस्ट कम्युनिटीज़। एंड और हम लोग इनवाइट करना चाहिए हमें उन इंडिविजुअल्स को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट हो, कि वो अपना रोल प्ले करें रिफ्यूजीज़ को सपोर्ट करने के लिए और होस्ट कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो उनको सहारा देती हैं। टुगेदर वी कैन ट्रूली एंश्योर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ विजन ऑफ विकसित युवा विकसित भारत इज़ रियलाइज्ड। तो हम लोग अभी इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं जो हमारे इंडिया का विज़न है, विकसित युवा विकसित भारत, इस चीज़ को। एंड वी मार्क टूडेज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। लेट अस रिकमिट आवर सेल्व्स टू स्टैंडिंग इन यूनिसन विद रिफ्यूजीज़। आज हमें जो है वो कमिटमेंट करनी चाहिए, हमें वापस कमिट करना चाहिए कि हम लोग जो है वो एकजुटता के साथ मतलब यूनिसन रिफ्यूजीज़ के साथ खड़े रहेंगे और डिस्प्लेस पर्सन के साथ, रिकॉग्नाइजिंग देयर स्ट्रेंथ, इनडोमिटेबल होप। इनडोमिटेबल मतलब जो स्ट्रॉन्ग होप है उनकी, इंडोमिटेबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, एंड अनटैप्ड पोटेंशियल। अनटैप्ड मतलब जिस पोटेंशियल का अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है तो उसको हमें रियलाइज़ करना चाहिए। टुगेदर वी कैन डिसमेंटल बैरियर्स। आज हम एक साथ मिलके बैरियर्स को दूर कर सकते हैं, डिसमेंटल कर सकते हैं। क्रिएट पाथवेज टू मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज़, और मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक रास्ता बना सकते हैं। एंड रीस्टोर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी, और उनकी जो डिग्निटी है मतलब उनका आत्मसम्मान है उसको रीस्टोर कर सकते हैं। वी शुड नेवर लुक अवे। हमें कभी भी दूर की जो है वो ज़्यादा दूर की जो है वो नहीं, ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद से जो है वो इसको करना चाहिए। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। जिसने पूरा देखा है सबसे पहले लाइक करना, कमेंट करना, जो नया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को दबा देना ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट किया होगा। तो PDF का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो रेगुलर इन सेशंस को देखो, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। ओके बाय, जय हिंद।